So hi guys, काफ़ी टाइम बाद वी विल डू अगेन यूट्यूब लाइव। क्रिप्टो की कुछ बातें करते हैं, 10-15 मिनट सेशन चलाते हैं एंड लेट मी टेक योर कंसर्न। आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के क्वेश्चंस, लेट मी ट्राई टू आंसर। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप लोगों को परेशान कर रहा होगा। फॉर श्योर आप लोग परेशान हो रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि क्या करा जाए फ़िलहाल मार्केट में रहे कि नहीं रहे। फ़िलहाल एक और बड़ा फंड मार्केट में जो कि आ रहा है वो है ग्रे स्केल का, जो कि अपना फ़ंड डिक्लेयर फ़िलहाल नहीं कर रही है। उन्होंने उनका कोई 1 बिलियन या कुछ समथिंग का फ़ंड है जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अनदर फंड यहाँ पे मार्केट के अंदर आ रहा है। जेनेसिस का फंड ऑलरेडी चल रहा है, एफटीएक्स का फंड ने ऐसी तैसी कर दी है मार्केट की। बट येस, देर इज़ लॉट गोइंग इन टू क्रिप्टो मार्केट जो कि अच्छा नहीं है। लेट मी शेयर दिस लिंक टू अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड देन लेट अस सी हाउ मेनी पीपल ज्वाइन। और उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। सो गाइज वी आर लाइव एंड आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा। So guys, let us see. Right now we are near about 400 plus people onto our channel. So let me take your questions. क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में फ़िलहाल about crypto market? We are sitting at about $16,000. Let us see. So guys, near about we are now 600 people live. 16,000 is BTC. What you guys are thinking about the crypto market, I would like to know in the comment section. क्या चल रहा है फ़िलहाल? अभी फ़िलहाल इतने सारे फंड्स चल रहे हैं, यू आर स्टिल इनटू क्रिप्टो और नॉट? 800 पीपल लाइव, ग्रेट। सबसे पहले वीडियो को अभी के भी लाइक ज़रूर कर दो, बिकॉज आप लोगों का लाइक 1 सेकेंड लगता है एंड इट गेट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट न्यू पीपल ऑन टू अवर चैनल एज वेल। लाइक ज़रूर करा करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो। फिलहाल पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का, बिकॉज बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फंड फैला हुआ है कि क्रिप्टो विल बी देयर और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है जो कि मेरे को शायद 4 साल बाद सुनने को मिल रहा है। बिकॉज 4 साल पहले ऐसे क्वेश्चन सुने थे जब BTC 6,500 $20,000 से $3,000 आया था। एवरीवन वाज जस्ट लाइक दे आर टुडे। सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी कि क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी और अब पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अब जब 3,000 पहुंच गया था BTC तो लोगों का कहना था अब 3,000 आ गया है, अब 2,000 आ जाएगा। देन लोगों की प्रेडिक्शन $1,000 $500 तक की भी चली गई थी। तो दिस इज़ व्हाट हैपन इन द बियर साइकिल, जिसको मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बार बार बताता जा रहा था। नाउ यू पीपल शुड एंड विल रियलाइज कि बियर साइकिल कितनी बड़ी, कितनी पेनफुल होती है। राइट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सी ओवर हेयर इज, सर क्या बिटकॉइन का बॉटम इन हो गया है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, जब अभी BTC 16,800 भी चल रहा था, आई टोल्ड $15,500 इज नॉट लुकिंग लाइक द बॉटम ऑफ बिटकॉइन, क्योंकि 15,500 जो है हम बात करें तो BTC उसके पास में स्टे नहीं करता। आई ऑलवेज से बिटकॉइन जो है बॉटम बनाता है तो इट स्पाइक्स डाउन और उस स्पाइक से वो ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन का बॉटम $9,000 लगता है, कोई एक बैड न्यूज़ आती है, $9,000 का स्पाइक आएगा और अचानक से वो चला जाएगा $13,000, यानी कि आपकी रीच से वो बॉटम निकल गया और वो बॉटम कभी भी दोबारा बाय करने का मौका नहीं देगा। मैक्स इट स्टेज ओवर देयर फॉर अबाउट 1 आवर 2 आवर्स, दैट इज इट। और वहाँ से हमने कई बार ये भी देखा गया है 9,000 से $12,000-13,000 का पीक लगता है। $12,000-13,000 का पीक लगने के बाद दोबारा से वो चला जाता है $9,000-10,000 तक एंड दोबारा से वो पीक अप करता है। तो अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है। ग्लोबली रिसेशन चल रही है तो आई डू स्टिल बिलीव कि अभी भी बिटकॉइन का बॉटम इन नहीं हुआ है। आई स्टिल बिलीव कि हमारा टारगेट 12 से 16,000 का जो है उसका फर्स्ट एंट्री हम ले चुके हैं। 12,000 के आसपास हम ज़रूर पहुँचेंगे, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। 9,000 जो कि मैंने आपको बताया है बॉटम, आई डू एक्सपेक्ट कि शायद शॉकिंग जो वेव होती है, शॉक वेव जो होती है लोगों को जो पूरा हिला देती है, वहाँ तक लाने के लिए हो सकता है हम
चले जाए $9,000 तक भी, जो कि होगी 4 फिगर्स। वी आर इनटू 5 फिगर्स राइट नाउ, $10,000 प्लस चल रहे हैं हम। 4 फिगर्स में अगर हम आते हैं, फॉर श्योर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कह सकते हो आप पैनिक क्रिएट हो जाएगा एंड एवरीवन विल बी सेइंग कि क्रिप्टो जीरो होने वाला है। सबके मुंह से सुनने को आएगा आपको क्रिप्टो इज गोइंग टू जीरो, क्रिप्टो इज गोइंग टू जीरो, ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अभी फिलहाल वो वाला टर्मिनोलॉजी फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस टेक फ्रॉम वन ऑफ यू गाइस। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार, वीडियो को लाइक पहले कर दो। वी विल डू अ स्मॉल सेशन टुडे, काफ़ी टाइम बाद हम लाइव कर रहे हैं। लेट मी ट्राई टू आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर कॉपी ट्रेडिंग अगेन। मेरे दोस्त, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही इशू मेरे को फील होता है, वो है कि जब मैं अपने पैसे के साथ फंड ट्रेड करता हूँ तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी, लेकिन जब मैं आप लोगों का या किसी का पैसा यूज़ करता हूँ इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, और ऐसा हो जाता है कि मेरे को पैनिक क्रिएट होता है कि मैं किसी और का लॉस ना कर दूँ। मेरा लॉस मेरे को सहन होता है, लेकिन लोगों का लॉस हो जाए वो सहन नहीं होता। स्टिल आई विल ट्राई टू डू दैट अगेन, बिकॉज मैं उसके ऊपर कुछ प्रोसेस को चेक कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल टेल यू अबाउट कॉपी ट्रेडिंग वेरी वेरी सून। क्या क्रिप्टो करेंसी डेड हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी इज़ देयर टू स्टे। क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन लगा था एट द टॉप। 3 ट्रिलियन की कोई इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए वो बहुत डिफिकल्ट है, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी होगा आने वाले टाइम में भी। सर बाइको एंड मूवर कहाँ तक जाएंगे? मेरे दोस्त, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ बॉटम बनाएंगे, नो वन नोस। लेकिन एसआईपी अगर हमने करी है, और एसआईपी अगर हमने 80% डाउनफॉल की बात करी है, वी आर सिटिंग एट अ वेरी गुड स्टेज, जहाँ पे हमने उसको टॉप पे बाय नहीं किया। हमने बाय किया 60 सेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल बाइकोनॉमी, देन हमने बाय किया उसको 35 सेंट्स के ऊपर। अभी चल रहा है शायद नियर अबाउट 25 सेंट्स के आसपास। अगर वो चला जाता है $20-22 के आसपास, शायद हमारी दोबारा एंट्री उसके ऊपर बन जाए। दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग, एंड आई एम एवरेजिंग माई ट्रेड, जहाँ पे मैं बेस्ट एंट्रीज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब भी मार्केट वहाँ से उठे आई विल बी द वन जो कि उसको सबसे पहले उसके ऊपर फ़ायदा मिले। शुड वी बाय ऑल्ट कॉइन्स राइट नाउ? मेरे दोस्त, सब डिपेंड करता है आपने कहाँ पे एंट्री ली है। अगर आपने अभी एंट्री ले ली है जब बिटकॉइन था $50,000, तो आप फॉर श्योर इस वक्त 95% डाउनफॉल पे हो गए अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर आपके अभी फिलहाल पैसा है तो एवरेज आउट करने के लिए आपको एंट्री लेनी चाहिए। मैं आपको बार बार लगातार 6 मंथ से इतना फोर्स कर रहा था, वो ऐसे ही नहीं कर रहा था। कैश इज़ द किंग एंड कैश विल बी द किंग। आप लोगों को आज उसका एहसास ज़रूर हुआ होगा कि कैश कितना ज़रूरी है। आज सब लोगों के पास, मैं कहूँगा 80-90% मैं कहूँगा लोगों के पास फ़ंड ख़त्म हो गया है, और अब फंड जब नहीं होता और तब मार्केट के अंदर जो लोग फंड डालते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक बहुत बड़ा डायलॉग कहा गया है, व्हेन अदर पीपल आर फेयरफुल बी ग्रीडी। तो वो टाइम आता जा रहा है, हम उस टाइम के बिल्कुल पास में हैं फॉर श्योर, एंड आई डू बिलीव 12,000 के करीब अगर हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया थर्ड एसआईपी हम एंट्री कर रहे हैं, उस थर्ड एसआईपी एंट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो तीनों एंट्री मैं ले चुका हूँ अगर $12,000 तक हमारे को बीटीसी दिखाई देता है। उसके बाद मार्केट और नीचे गिरती है, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मैं अपने टर्म्स के ऊपर बना रहूँगा, जो कि मैंने आपको आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले ही बता दिए थे कि हम इस टर्म्स पे रहेंगे। जब तक 12,000-16,000 की रेंज आएगी तभी हम एंट्री लेंगे। दैट इज़ वाई वी आर स्टिल होल्डिंग दोज कैश। बेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, मेरे दोस्त मैं ट्राई करूंगा इस वक्त मार्केट के अंदर कोई भी अगर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। नियर कॉइन बहुत नीचे आ गया है सर, क्या करें? तो मेरे दोस्त, नियर कॉइन अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए है, नियर प्रोटोकॉल इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, लंबे टाइम के लिए अच्छा जा सकता है और जाना भी चाहिए। और अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी नीचे आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो उसके ऊपर एवरेज आउट करना भी बनता है, नियर अबाउट 1.20-1.30 सेंट्स के आसपास। सुमित भाई, लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के ऊपर वीडियो, मेरे दोस्त बहुत जल्दी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं आपको फ्यूचर्स के ऊपर लॉन्ग का जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, $1 मिलियन स्ट्रैटेजी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आई एम वर्किंग ऑन इट, ट्राई करूँगा उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। एक आया है सुपर चैट, दोस्त का मैसेज पढ़ते हैं। नवीन कुमार, सुमित भाई एमएक्सी एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, क्या ये एक्सचेंज सेफ़ है कि नहीं? मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं, एमएक्सी बिल्कुल भी सेफ एक्सचेंज नहीं है। अगर आपने यहाँ पे किल्ट को होल्ड किया है तो किल्ट को आप हार्डवेयर वॉलेट में तो नहीं डाल पाओगे, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नोवा वॉलेट डाउनलोड कर लो, नोवा वॉलेट के ऊपर आप अपने किल्ट को ट्रांसफर कर सकते हो और वहाँ पे आप उसको सेफ रख सकते हो। सिमिलरली नियर के लिए आप नियर की वेबसाइट पर जा सकते हो और नियर का अपना खुद का प्राइवेट वॉलेट है, उधर उसको आप स्टोर कर सकते हो। यानी कि आपकी कीज़ आपके पास होगी, एक्सचेंजेस के पास आपका फंड नहीं होगा। आप लोगों का इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और कोई क्वेश्चन लेते हैं। सर FTX पे जो फंड स्टक हो गया है वो मिलेगा कि नहीं? तो मेरे दोस्त आई रियली डोंट थिंक सो कि अभी वो चांस भी है फिलहाल वो फंड को निकलने का। जो लोगों को मौका मिला था वो शुरुआत में मौका मिला था, अगर आपने निकाल लिया उन दिनों के अंदर तो रियली गुड। आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी भी बताई थी, $22 $22.5 पे अगर आप 1x लेवरेज से शॉर्ट कर देते हो, अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर देते हो, इक्वल कर देते हो जो आपने स्पॉट में बाइंग करी है, तो आप $22.5 के ऊपर सिक्योर हो गए हो जाना चाहिए आपको। एक दोस्त मेरा क्वेश्चन पूछता है सर 1 BTC इज इक्वल टू 32 ईथर, जो कि आप कहते थे सर क्या वो वापस देखने को मिलेगा? तो मेरे दोस्त अगर आप उस वीडियो को आज भी देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, मैंने क्लियरली कहा है ऐसा होता है और उसके बाद 1-2 साल लग जाते हैं उस टर्मिनोलॉजी को वापस आने में। और जब ऐसा हो जाए, जब 1 BTC इज इक्वल टू 32 ईथर के आसपास आ जाए, या 25 हो जाए, 26 हो जाए, 28 हो जाए, वो एक अच्छा टाइम होता है ईथर को रियलिटी में बाय करने का। तो अब आप उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देख लो कि ईथर हो सकता है हमारे को $500 के आसपास देखने को मिल जाए, और ईथर ज़्यादा पंप ना करे और BTC ज़्यादा पंप करे मार्केट के अंदर। इस इक्वेशन को आगे आने के लिए ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, और ऐसा बड़ी बार हुआ है मार्केट के अंदर। 2009 से जब से मार्केट स्टार्ट हुई है, दिस फिगर हैज़ मेंटेन जब से इथेरियम मार्केट के अंदर आया है, एंड आई रियली बिलीव कि ये दोबारा से होगा। सुमित भाई फ्यूचर्स में लॉन्ग टर्म कैसे करें? मेरे दोस्त फ्यूचर्स के ऊपर अगर आपको कुछ भी जाना है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ आई विल जस्ट सजेस्ट यू 3x लेवरेज के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट करो। डेमो अकाउंट के ऊपर जाना, डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करो, और वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बना लेते हो तो ही आप अपना पैसा फ्यूचर्स में डालो। फ्यूचर्स का जो सबसे बड़ा मेरे को नुकसान दिखाई देता है क्रिप्टो में, वो है एक्सचेंजेस के पास आपका मेरा सबके ट्रेड जो उनकी बुक है उनको क्लियरली दिखाई देती है। उनको दिखाई देता है इस लेवल पे इतना लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, इस लेवल पे उनको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक सिंपल न्यूज़ या एक छोटा सा इवेंट उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के देता है, बिकॉज एट द एंड इन फ्यूचर्स वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट एक्सचेंजेस, और आप लोग हारते हो तो एक्सचेंज बनाता है पैसा। तो आपको यही कहूँगा 3x लेवरेज जब होती है तो एक्सचेंज उसके लिए टोकन को, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को नीचे नहीं लेके जा सकता, ऊपर नहीं लेके जा सकता आपके अगेंस्ट। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट 3x लेवरेज के ऊपर ट्रेड करना ट्राई करो, तभी आप लोगों को बढ़िया आप कह सकते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एहसास आपको होना शुरू होगा। सर व्हाट अबाउट $1 मिलियन स्ट्रेटजी? मेरे दोस्त आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लगभग 1600 लोग हो गए हैं लाइव, लाइक्स है 760, बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे दोस्त। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दो। लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। सर जी आप और जिया भाई यूएई शिफ्ट हो गए हैं क्या? तो मेरे दोस्त आंसर अभी डामाडोल है। आंसर ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक फ्रीडम है, एंड आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ एंड माई कम्युनिटी फ्रॉम दुबई, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है और अच्छे से काम हो पाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो अभी 100% आंसर देना इज़ नॉट कन्फर्म एट माई एंड। सर एक क्वेश्चन 6 ईथर होल्ड करना सही रहेगा या हाफ BTC? तो मेरे हिसाब से मेरे दोस्त आई विल से जिस लेवल पे BTC फिलहाल आ चुका है, हाफ BTC इज़ बेटर। इथेरियम वेरी वेरी गुड है, इथेरियम बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो इथेरियम जो चल रहा है वो मेनली चलता है डैप्स की वजह से। उसके ऊपर बहुत सारी डैप्स बनी हुई है, उसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर कोई ऐसी ब्लॉकचेन आ गई जो कि उसके यूज़ केस को ओवरकम कर गई, उसके यूज़ केस को पीछे कर गई, तो बस उस दिन से इथेरियम नीचे और दूसरा टोकन जो कि उसको कर रहा है पुश, वो ऊपर जा सकता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। इथेरियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो फील्ड, बट स्टिल हर फील्ड के अंदर हर चीज़ का टाइम होता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई डू बिलीव विल कम, नई नई चीज़ें ब्लॉकचेन के अंदर आएगी जो कि इथेरियम को ज़रूर पीछे कर पाएगी आने वाले टाइम के अंदर। दैट इज़ व्हाट आई स्टिल बिलीव ऑन। पोलकाडॉट प्राइस प्रेडिक्शन इन द बुल रन? मेरे दोस्त पोलकाडॉट आई डू बिलीव $100 ज़रूर जाना चाहिए, और इट लुक्स लाइक अ सेफ बेट, बट येस इतना कुछ हो चुका है क्रिप्टो के अंदर लास्ट कुछ दिनों के अंदर। एवरीवन इज स्केयर्ड कि क्या होगा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब जा सकते हैं तो पोलकाडॉट से भी डर लगता है। तो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा मत लगाओ, और ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मत आओ। एंड नेवर नेवर एवर इन्वेस्ट इनटू अ प्रोजेक्ट एंड लव दैट प्रोजेक्ट। हमेशा उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाओ, प्रॉफिट बनाओ और प्रॉफिट से निकलो, बिकॉज आप उस टेक्नोलॉजी के पीछे एट द एंड नहीं हो। आप उस टेक्नोलॉजी के पीछे आपने उसको बनाया नहीं है। यू आर देयर फॉर प्रॉफिट एंड बुक योर प्रॉफिट। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। इसके अलावा लॉन्ग टर्म DYDX कैसा है? मेरे दोस्त DYDX इज़ गुड प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज में अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा चल सकता है, अच्छा जा सकता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज टोकन के ऊपर जाना चाहते हो तो DYDX कैन बी अ गुड ऑप्शन। अगर अभी फ़िलहाल काफ़ी नीचे है अपनी एंट्री से,
अपने ऑल टाइम हाई से, तो मैं कह सकता हूँ आप उसके ऊपर छोटी मोटी एंट्री ज़रूर बना सकते हो। क्वेश्चन लेते हैं। सुमित भाई जीएमटी का बताओ। मेरे दोस्त जीएमटी इज़ अ टोकन जिसका एक दौर था, हम कह सकते हैं, यानी कि एक टाइम था जहां पे जीएमटी यानी कि स्टेप इन टोकन के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल और बहुत ज़्यादा मार्केट चल रही थी। 1.5 महीना बहुत अच्छा चला, उसके बाद से वो अच्छा नहीं चला। आई एम राइट नाउ आउट ऑफ इट। अगर उसका कोई बहुत बड़ा यूज़ केस आएगा देन दोबारा सोचेंगे उसको बाय करने का, लेकिन फिलहाल कोई भी गेमिंग टोकन के ऊपर इसलिए फोकस नहीं करना चाहिए बिकॉज गेमिंग कम्युनिटी क्रिप्टो के अंदर फिलहाल है ही नहीं, बिकॉज पीपल डोंट हैव फंड्स। दैट इज़ वाई जो गेमिंग का हम कह सकते हैं रियल यूज़ केस है जो वो ख़त्म हुआ पड़ा है, वो वापसी तभी आएगा जब मार्केट के अंदर फोमोस क्रिएट होंगे, जब मार्केट के अंदर नए लोग जुड़ेंगे, तो बनेगा मार्केट के अंदर एक रियल फोमो, और तब मेटावर्स, तब Web3, तब गेमिंग प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर चलेंगे। सोल लॉन्ग टर्म के लिए बाय करे कि नहीं करे? मेरे दोस्त सोल के ऊपर बहुत बड़ा इशू जो है आया है FTX की वजह से, और अभी कैसा परफॉर्म करेगा आई रियली डाउट अबाउट इट। और आप लोगों को मैं ये भी बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट करो, अगर और नीचे आ जाए $6-7-8, अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहो देन आप उसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको बाय मत करना। इस वक्त सेफ्टी उसकी नहीं है फ़िलहाल, अगर मैं उसकी बात करूँ। लेकिन येस, अगर आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर आपके पोर्टफोलियो में सोल है तो येस यू स्टे विद इट। उसको अभी फ़िलहाल सेल मत करो, क्योंकि अभी $12 आ चुका है, तो अभी सेल करना तो इज़ ऑफ नो यूज़। एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर जो अभी FTX का जिन्होंने हैक किया है उनके पास बहुत सारा इथेरियम है, तो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट आप लोग देख चुके हो मार्केट के अंदर। इथेरियम जिनके पास है वो ऑलरेडी उसको सेल करके बिटकॉइन कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में क्या डिक्लेयर होगा उसके ऊपर नो वन नोज़। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा, फिलहाल मार्केट के अंदर बल्क एंट्री एक ही बारी में मत लो, जितनी भी एंट्री लेनी है उसको डिवाइड करो पोर्शंस के अंदर, एंड देन ही उसके ऊपर एंट्री फिलहाल बनाओ। इस टाइम के अंदर BTC पेयर में बाय करना चाहिए टोकन की नहीं? तो मेरे दोस्त बिल्कुल करने चाहिए, बिकॉज अगर आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हो क्रिप्टो के अंदर और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल उसको BTC पेयर में बाय करते हो तो आप बिटकॉइन बनाओगे जब भी वो शूट करेगा उस टोकन के ऊपर, एंड वी ऑल बिलीव कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में $100,000 जाना चाहिए। तो अगर आपने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया है 10x और आपने साथ में बनाया बिटकॉइन, ऑफ कोर्स यू विल बी सिटिंग एट अ ह्यूज प्रॉफिट। लास्ट के लेते हैं 3 क्वेश्चन, सेशन को करेंगे ऑफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक बटन दबाना मत भूला करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, बिकॉज आप लोगों का लाइक कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूं, काम करता रहूं आप लोगों के लिए और ट्राई करता रहूं, जिससे इस बार हमने प्रेडिक्ट किया है बॉटम्स के ऊपर हमने एंट्रीज ले रही है और हमने टॉप के नियर हमने एग्जिट किया है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम इसको कंटिन्यू रखें। सर कोई ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करो? तो मेरे दोस्त मैं ट्रेडिंग कोर्स कभी लॉन्च नहीं करता, बिकॉज ट्रेडिंग कोर्स अगर मैंने लॉन्च किया तो मैं फॉर श्योर 1-2-5 करोड़ रुपए ईजिली कमा जाऊंगा आप लोगों से उस कोर्स को ज्वाइन करके। लेकिन उस पैसे को मैं चाहता हूं कि मैं अपने पास ना रखूं और उसको वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वो सारी एजुकेशन फ्री में दूं। दैट इज़ वाई मैं अपना कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं लेके आता हूं, ना ही उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। मेरे को काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ने उसके लिए अप्रोच किया है एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड फॉर दैट, क्योंकि जब मैं वो सर्विसेज फ्री में यूट्यूब पे दे सकता हूँ तो वाई टू डू इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आपको उसके लिए चार्जेस करूँ। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कर्व? कर्व मेरे दोस्त अच्छा प्रोजेक्ट है, लंबे टाइम में अच्छा जाएगा। अगर आपकी एंट्री अभी तक उसमें नहीं हुई है, इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट टू टेक एंट्री राइट नाउ एज वेल। मार्केट फिलहाल और शेकअप हो सकती है, मार्केट $15,000 15,500 का जो बॉटम है उसको तोड़ सकती है बहुत जल्दी। तो आप अभी यहाँ पे कोई भी कॉइन देख लेना, वो कॉइन यहाँ से अभी 20-30% और गिर सकते हैं, 40% गिर सकते हैं। शॉक मत होइएगा, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर मैं आपको 12 बोलता हूँ, चीज़ जब 90% गिर जाती है लोग सोचते हैं 90% गिर गई है, अब और कितनी गिरेगी, तो वो और 50% गिर जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जो कि 2017 में दिखाई दी थी। दुनिया कहती थी 20,000 के बिटकॉइन नीचे कभी नहीं आएगा, बिटकॉइन उसके नीचे भी आया, मार्केट को शेक ऑफ कर रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, अभी फुल्ली इन होने का टाइम नहीं है। 4th एंट्री जो कि हमारी होगी, जब मैं कहूँगा शायद मिलीनियर्स के पास भी पैसा नहीं होगा, यू विल स्टिल बी हैविंग द मनी फॉर 4th एंट्री, जिसको हम अभी तक सेव कर रहे हैं। अगर मार्केट में कोई हाहाकार हो जाता है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मार्केट में बहुत तगड़ा रिसेशन आ जाता है, यानी कि हम 7,000 6,000 ऐसा चले जाते हैं, 8,000 के करीब आ जाते हैं, तो हम शायद सोचेंगे अपनी वो 4th एंट्री का। दैट विल बी आवर ट्रम्प कार्ड, जो कि हमारे को बना के देगा बहुत अच्छा पैसा एंड प्रॉफिट। एंड अगर आप क्रिप्टो में फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बस यही कहूँगा,
क्रिप्टो में तभी इन्वेस्ट करना अगर आपको उसके ऊपर बिलीव है कि क्रिप्टो लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करेगी, क्रिप्टो लंबे टाइम के लिए रहेगी। अगर आपको ये बिलीव है क्रिप्टो इज अ स्कैम, क्रिप्टो नहीं रहने वाली दुनिया के अंदर, थोड़े टाइम में चली जाएगी, देन डोंट इन्वेस्ट इनटू इट सिंपली। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी में बिलीव है कि ये फ्यूचर हो सकता है, ये फ्यूचर मनी हो सकता है, तो ही इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज आप शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए और आपका होल्ड पीरियड शायद लंबा 2-3-4 साल का हो जाए। तो हमेशा क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसको अगर आपको लॉस हो जाए तो उसके आप परेशान ना हो, अगर आपका होल्डिंग पीरियड लंबा हो जाए तो उससे आप परेशान ना हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबा के जाना। इसके बाद जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अगर कोई आपके डाउट्स हो पूछना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को उन क्वेश्चंस के भी आंसर दिए जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। एंड मज़ा आया लाइव करके, ट्राई करेंगे दोबारा से और भी लाइव करने का। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माय न्यू ऑफिस। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा और जल्दी से मैं इसका थोड़ा बहुत जल्दी आप लोगों के साथ इसका एक रिव्यू भी करने वाला हूँ। मेरे ऑफिस का दिखाऊंगा क्या है ऑफिस का व्यू एंड कैसा लगता है मेरा ऑफिस आने वाले थोड़े दिनों के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।